हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया खाकी सीरीज, जो बिहार दरोगा एसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे जरूर देखिए। आज है टेस्ट 1 का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महोत्सव त्योहार एवं सूची 2 है राज्य स्थल। फ्लेमिंगो महोत्सव है आंध्र प्रदेश राज्य। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश राज्य। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु। 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात। ऑप्शन सी राइट आंसर। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ है? निम्न में से किस देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ है? चीन देश में। ऑप्शन सी राइट आंसर। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर से एक नए वायरस का संक्रमण फैला, जिसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों को सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देता है। HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन की पहचान करें। अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में INS मुंबई ने भाग लिया। ये कथन सही है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी राइट आंसर। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इससे स्टूडेंट और रिसर्चर एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये कथन सत्य है। इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान सहयोग UGC के अंतर्गत आता है। ये भी कथन सत्य है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी। उपयुक्त में कोई भी असत्य कथन नहीं है। प्रश्न है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्तमान एवं भविष्य के सुधारों की गति को देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सर्वसम्मति से साल 2025 को सुधार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बल का रूपांतरित करना है, जो बहुत्रिक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम हो। चर्चा में रहा वीलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटर चिप किसके द्वारा विकसित किया है? चर्चा में रहा वीलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ये सही है। पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना दिल्ली सरकार, ये भी सही है।
डोम सिटी का निर्माण प्रयागराज महाकुंभ में, ये भी सही है। 78वीं संतोष ट्रॉफी विजेता केरल, ये गलत है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर 78वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया। 17 दिन में 35 खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 33 खेलों के लिए पदक दिए गए हैं। 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन चुनिए। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजिल्स में आयोजित किया गया। ये कथन सही है। द ब्रूटलिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया। ये भी कथन सही है। फिल्म शोगुन ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते। ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी सभी कथन सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमार्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितने किलोमीटर की है? लगभग यह सुरंग 12 किलोमीटर की है। 12 किलोमीटर लंबी सोनमार्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमार्ग मुख्य सुरंग, एक निवास सुरंग और एक प्रजोप रोड शामिल है। कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है? कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है? पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया देश को। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी देश को चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 12 जनवरी 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 30 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जो रहने योग्य में स्थित है और जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? K2-18b है। ऑप्शन डी राइट आंसर। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? घोड़ा कटोरा जलाशय राजगीर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। झांकी में प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेष को दर्शाया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। गणतंत्र दिवस 2025 के झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी रही। भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्राबोवो सुबियांतो थे। इंडोनेशिया के
राष्ट्रपति थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये कथन सत्य है। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया। ये भी कथन सही है। सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक्स में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार सही कथन ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। NVS-02 उपग्रह जो इसरो के 100वां उपग्रह है, जिसे किस प्रक्षेपण यान रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? GSLV F-15 से प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? बिहार के गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? गोपालगंज जिला में किया जाएगा। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में राज्य के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। बिहार के गोपालगंज। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113 व्यक्ति को दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन सी है। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुने। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति वर्ष 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2023 रिपोर्ट एस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव द्वारा विमोचन किया गया था। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा गहरा भूरा होता है। इसका विस्तार गया के दक्षिणी मैदान, पटना, भागलपुर तक है। बिहार राज्य गंगा के मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान पर स्थित है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर है। कोसी का मैदान
की उपजाऊ मिट्टी के बार बार आने वाली बाढ़ के लिए जानी जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग में बहुत अधिक गाद और तलछट लेकर आती है, जिससे यह मैदान हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। कोसी नदी अपने साथ लाई गई उपजाऊ मिट्टी की मैदान को जमा कर देती है, जिससे यह कृषि के लिए बहुत उपजाऊ हो जाता है। कोसी के मैदान में धान, गेहूं, मक्का और जूट जैसी फसलें उगाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 अनुसंधान संस्था एवं सूची 2 शहर। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्था जोधपुर। वर्षा वन अनुसंधान संस्था जोहरहाट। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था जबलपुर। हिमालयन वन अनुसंधान संस्था देहरादून नहीं बल्कि हिमालय वन अनुसंधान संस्था शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अन्य सभी कथन सत्य है। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम, सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य जिप्सम, सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य। राजस्थान भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा रखता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? कायांतरित चट्टान। ऑप्शन डी राइट आंसर। 60 डिग्री 40 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? पछुआ हवाएं कहलाती है। पछुआ पवनें उपपोषण कटिबंधीय उच्च दाब पोटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पोटियों की ओर बहने वाली पवनें हैं। पछुआ पवनें 40 डिग्री और 65 डिग्री एस अक्षांशों के बीच से अच्छी तरह विकसित होती है। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है। ये कथन सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 2 सही नहीं है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। पाल घाट दर्रा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? भारत का सिक्किम राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एवं सूची 2 राज्य। सिमलीपाल। सिमलीपाल है उड़ीसा राज्य। दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश राज्य। नोकरेक है मेघालय राज्य। कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी राइट आंसर। परिस्थितिकी निकेत आला किससे संबंधित है? परिस्थितिकी निकेल आला किससे संबंधित है?
पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। कन्वेंशन एवं लागू हुआ। बेसल कन्वेंशन मई 1992 में, रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में। सही सुमेलित है ऑप्शन डी। उपयुक्त में सभी सुमेलित है। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके केंद्रक में वायु दाब उच्चतम होता है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होता है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। बेरिंग जल संधि एक जल संधि है जो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अनुच्छेद एवं सूची 2 प्रावधान। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 है संसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। ये कथन गलत है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ये भी कथन गलत है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ये कथन सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई सदन उसे बिना पारित किए रख सकता है। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई संसद उसे बिना पारित किए रख सकता है। 6 माह तक रख सकता है। कोई सदन किसी विधेयक को 6 महीने तक बिना पारित किए रख सकता है, जिसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक पर मतदान का पारित करवा सकता है। संयुक्त सदनीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 1919 भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में द्वैत शासन का क्या अर्थ है? न्यायपालिका और विधायिका को शक्ति। केंद्रीकृत शासन प्रणाली। दोहरी राजशाही प्रणाली। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि द्वैत शासन शब्द का तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैत शासन प्रणाली है। यह ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था जिसका उद्देश्य धीरे धीरे स्वशासन की प्रक्रिया शुरू करना था। इस प्रणाली के प्रशासन के विषयों में 2 श्रेणियों में विभाजित किया।
हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। निर्वाचित मंत्रियों और प्रांतों में ब्रिटिश अधिकारी के बीच शक्तियों के इस विभाजन को दोहरा नियंत्रण कहा जाता है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। ये सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था। ये भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये भी कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन डी सही कथन नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर निकायों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निकारण का अधिकार। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14, 20, 21, 22 और 25 और 27 जैसे कुछ अधिकारी गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निकारण का अधिकार भी गैर नागरिकों को प्राप्त है। भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अंकित पंक्ति के ऊपर से 19वें स्थान पर और नीचे से 25वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 43 हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दिए गए शब्द में ए अक्षर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हेड शब्द को दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। Select the option that express the given sentence in the direct speech. The shopkeeper said to him, "Don't you know that I am your friend?" इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। The shopkeeper asked him if he did not know that he was his friend. Option A. Select an appropriate antonymy. Distance, इसका आंसर ऑप्शन ए क्लोज हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस दर्शन। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी दीर्घायु हो जाएगा। ये मैथ्स के सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 99 हो जाएगा। एक खेत में कुछ बत्तख और घोड़े मौजूद हैं। कुल मिलाकर 120 पैर और 50 सिर है। तब बताएं कि खेत में कितने घोड़े हैं। खेत में 10 घोड़े हो जाएगा। 15%, 20% एवं 30% की क्रमिक छूट एक एकल छूट निम्नलिखित में से किसके समान है? ऑप्शन ए 52.4% के समान है। 15%, 20% एवं 30% की क्रमिक छूट एक एकल छूट निम्नलिखित में से किसके समान है? ऑप्शन ए 52.4% के समान है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। गांधी जी ने महसूस किया कि सिर्फ राजनीतिक विरोध से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, देश को सामाजिक रूप से मजबूत बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया, जिसमें शामिल थे चरखा एवं खादी, ग्राम स्वच्छता, छुआछूत उन्मूलन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामो उद्योग, सामुदायिक समस्याएं शामिल थे। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। गोखले एक महान उदारवादी नेता थे तथा भारतीय शिक्षा को सुधारने के मुख्य समर्थक थे। 1911 में उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विधेयक पेश किया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा मुफ्त हो, राज्य शिक्षा की जिम्मेदारी ले, 6 से 10 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मलिक उल सर्क ने की। फिरोज शाह तुगलक ने अपने एक अधिकारी मलिक उल सर्क को जौनपुर का गवर्नर बनाया था। 1350 के बाद तुगलकों की शक्ति कम होते ही मलिक उल सर्क ने जौनपुर को स्वतंत्र घोषित किया और सरकी वंश की स्थापना की। जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। जौरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। यह ताम्रपाषाण संस्कृति लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी, जिसमें 2 अलग अलग चरण थे। प्रारंभिक जौरवे 1400 से 1000 ईसा पूर्व और अंतिम जौरवे 1000 से 700 ईसा पूर्व थी। प्रति व्यक्ति आय के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। यह एक राष्ट्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धनराशि है। ये कथन सत्य है। यह जनसंख्या के जीवन स्तर का मूल्यांकन करता है। ये भी कथन सत्य है। यह पूरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 1% ग्रहण करते हैं। पृथ्वी को सूर्य की विशाल ऊर्जा मिलती है, लेकिन पौधों इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। औसतन वनस्पति सूर्य के कुल विकिरण का केवल 1% भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करती है। उस ऊर्जा का भी केवल 10 से 20% ही रासायनिक खाद्य ऊर्जा में बदल पाता है। इसीलिए पृथ्वी का फूड चेन उत्पादन सीमित होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 धातु एवं सूची 2 संबंधित रोग। आर्सेनिक धातु। आर्सेनिक धातु है मस्तिष्क में सूजन। कैडमियम धातु है हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड है फेफड़ों का कैंसर। बेरियम है श्वसन संबंधी समस्या। ऑप्शन ए राइट आंसर। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? हिस्टामिन उत्तरदायी है।
सर्दी, एलर्जी या संक्रमण के दौरान शरीर द्वारा हिस्टामाइन रिलीज होने पर नाक की रक्त वाहिकाएं फैलती है। म्यूकस झिल्ली में सूजन आती है जिससे नाक बंद हो जाती है और नाक बहने, छींकने व खुजली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लेक्स लूकी अधिनियम 1850, बंगाल टेनेक्सी अधिनियम 1885, आयु की सहमति अधिनियम 1891, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, फुतुह सलातीन। फुतुह सलातीन है अब्दुल मलिक इसामी। फुतुहा ए फिरोज शाही है फिरोज शाह तुगलक। तारिक ए फिरोज शाही है जयाउद्दीन बर्नी। सहजील उल फुतुह है अमीर खुसरो। ऑप्शन सी राइट आंसर। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया गया था। इस जलाशय का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान कराया गया था। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में 14वीं से 17वीं सदी तक प्रभावशाली रहा था। कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ आमुक्तमाल्यात में भी जल संरचना सुधार का उल्लेख किया है। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिलाजी किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? अकबर के शासनकाल में। गिलाजी मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध साहित्यकार और रचनाकार थे। वे विशेष रूप से फारसी साहित्य, कविता तथा आशिकाना शायरी के लिए जाने जाते थे। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? फिनॉल एवं फिनोलोनोवाइट्स के कारण होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकर्णिका, केंद्रक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट में एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? वेतन विधि नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में। उसके बाद है प्रोटॉन की खोज 1917 में। उसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। उसके बाद पाई मेसॉन की खोज 1947 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही क्रम को इंगित करता है? मार्ले मेंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रिशादी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी राइट आंसर। मार्ले मेंटो सुधार वर्ष 1909, जालियांवाला बाग त्रिशादी वर्ष 13 अप्रैल 1919, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, अगस्त प्रस्ताव है 1940। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी।
इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं में शारीरिक प्रशिक्षण और राष्ट्र चेतना बढ़ाना है। इसके माध्यम से उन्होंने स्वदेशी और राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित किया। इन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले है खिज़्र खान 1414 से 1421। उसके बाद है मुबारक शाह 1421 से 1434। उसके बाद है मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। ऑप्शन सी राइट आंसर। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। भुक्ति विषय विधिग्राम है। ऑप्शन ए राइट आंसर। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर व्यवस्थित था। भुक्ति सबसे पहला प्रभाग। विषय है प्रांत या जिला। विधि है नगर या कस्बा। ग्राम है गांव के आसपास का क्षेत्र है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? लैमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है और इसे आयोडीन निकालने के लिए उद्योग में प्रयोग किया जाता है। आयोडीन का उपयोग चिकित्सा, फोटोग्राफी और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 सीलियक रोग से पीड़ित लोगों में अक्सर विटामिन B12 का स्तर कम पाया जाता है। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? महात्मा गांधी ने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा में नैतिक और आचार विचार मूल्यों सहित व्यक्ति का समग्र विकास शामिल होता है, न केवल साक्षरता शामिल होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? केवलर का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा द्वारा नियंत्रित होता है। छींकना, उल्टी करना, खांसना उपयुक्त में सभी नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और अन्य देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का एक संग्रह है। ऋग्वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का 4 वेदों में सबसे पुराना है। यह ज्योतिष, दर्शन और चिंतनशील प्रश्न जैसे विषयों से संबंधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। प्रशासन के संदर्भ में विभाग एवं संबंधित कार्य। दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज है सैन्य विभाग। दीवान ए रसालत है विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग। दीवान ए ईशा है संचार मंत्री। दीवान ए विराजत है
वित्त विभाग। ऑप्शन ए राइट आंसर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह पार्टी 1936 में मुंबई में बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य दलित और मजदूरों के अधिकारों को हितों की रक्षा करना था। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा की जाती है, जो फैटी एसिड को पानी में घुलनशील बनाने में मदद करता है, जिससे एक चिकना और स्थिर झाग बनता है। यशत पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। फिलोसफर वुल यशत पुष्प रासायनिक दृष्टि से है जिंक ऑक्साइड है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? किस ग्रंथ में तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तिरुक्कुरल में। ऑप्शन सी राइट आंसर। शल्य क्रिया में पट्टियां के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए का मिलान कीजिए। ऑर्थेनोलॉजी। ऑर्थेनोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी है हड्डियों का अध्ययन। लेपिडे रियोलॉजी है तितलियों का अध्ययन। माइकोलॉजी है कवक का अध्ययन। ऑप्शन सी राइट आंसर। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरेखा शब्द का क्या तात्पर्य है? भुक्ति या प्रांत का प्रमुख तात्पर्य है। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन उपरेखा शब्द का तात्पर्य प्रांत भुक्ति के प्रमुख राज्यपाल से था। उपरेखा का पद यह प्रांत का प्रमुख होता है, जिसे राज्यपाल भी कहा जाता है। प्रांत की देखरेख उप कर्तन स्लैश एवं दहन बर्न कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को बेवर के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का स्थानांतरण कृषि है, जहां खेती के लिए भूमि को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काटा और जलाया जाता है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस पुस्तक में पाकिस्तान बनने के कारण हिंदू मुस्लिम संबंध, ब्रिटिश नीति को दहन विश्लेषण किया गया है। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है एजोला है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एजोला एक जलीय शैवाल है जिसे जल जमावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य के अलीदाबाद जिले में पाए जाने वाली
उमजी और इंट्रावैली जंगल में रहने वाली जनजातियों एक लोक नृत्य का अभ्यास करती है जिसे माथुरी के नाम से जाना जाता है। श्रावण बरसात का महीना है जब यह नृत्य किया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति का सही क्रम है? मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले खेत की मिट्टी को जोतकर नरम और उपजाऊ बनाया जाता है। यह पौधों की जड़ें अच्छी तरह फैलने में मदद करता है। उसके बाद बुआई। मिट्टी तैयार होने के बाद ही बीज बोए जाते हैं। यह पौधे के विकास की शुरुआत है। उसके बाद है सिंचाई। बुआई के बाद पौधों को पानी दिया जाता है ताकि वे बढ़ सके। उसके बाद है कटाई। जब पौधे पूरी तरह बड़े हो जाए और फसल तैयार हो जाए तभी उन्हें काटा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तारापुर समिति ने की थी। बिना प्रतिनिधित्व कोई काराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? बिना प्रतिनिधित्व कोई काराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? अमेरिकन क्रांति का नारा था। फ्रांस में 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है? फ्रांस में 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है? बस्तालीन का पतन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर। 14 जुलाई 1789 को बस्तालीन किला गिराया गया था। यह फ्रांसीसी की शुरुआत मानी जाती है और हर साल बस्तालीन दिवस या फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी के अंत में फ्रांस में हुई ऐतिहासिक क्रांति थी जिसे फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? 11.3% शहरी क्षेत्र में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या है 1,40,99,452 है। वहीं पुरुष की जनसंख्या है 5,42,78,157 है। महिलाओं की जनसंख्या है 4,98,21,295 जनसंख्या है। जनसंख्या वाला भारत का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2023 की जाति जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं थी। वहीं 2011 की जनगणना के बाद 918 के आंकड़े से अधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। पुरुषों के लिए 71.2% और महिलाओं के लिए 51.5% है। बिहार की 11.3% आबादी शहरों में रहती है, जबकि शेष 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।